कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सब लोग क्लास के लिए तैयार हैं। हाथों में गोमट सार जीव कांड सार ग्रंथ को लेकर के प्रतिदिन की तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु हुए हैं और अब स्वाध्याय का प्रारंभीकरण किया जा रहा है। उससे पूर्व आज हमारे बीच में एक शुभ सूचना को लेकर के देवपुरा बूंदी राजस्थान से पधारे हैं श्रीमती कमलेश सीमा जैन, पूर्वी गहना भविष्य जैन कोटिया, देवपुरा जिला बूंदी राजस्थान से। ये शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में 2 अगस्त 2024 से सिद्ध चक्रमंडल विधान करने के लिए राजस्थान से 108 लोगों को लेकर के और जा रहे हैं। इस संदर्भ में आज परिवार सहित अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर पधारे हैं परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत और 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 31 जुलाई को कोटा से प्रस्थान करके और 1 अगस्त को सब लोग सम्मेद शिखर पहुंचेंगे। आचार्य शांति सागर धाम नाम से जो वहाँ नवीन तीर्थ का निर्माण किया गया है, शांति सागर महाराज की सम्मेद शिखर यात्रा को चिरस्थायी बनाने के लिए बहुत सुंदर तीर्थ वहाँ निर्मित है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंतर्गत इस तीर्थ का वहाँ निर्माण किया है, जहाँ भगवान अजितनाथ की 31 फुट उत्तुंग सुंदर प्रतिमा खड्गासन विराजमान है। वहीं पर रह करके 108 भक्तों को आप ये सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का पुण्य प्रदान करेंगे। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पास चढ़ाइए। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, जो तीर्थंकर भगवान के जन्म भूमियों का एवं कल्याणक भूमियों का जीर्णोद्धार विकास का कार्य करवा रही हैं, जिनकी प्रेरणा से सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य शांति सागर धाम नाम का तीर्थ निर्मित हुआ है। उस तीर्थ पर सिद्ध चक्रमंडल विधान करने का आशीर्वाद लेने के लिए पधारी श्रीमती सीमा कमलेश जैन, पूर्वी गहना भविष्य जैन कोटिया। ये अपने भाई के साथ में परिवार के साथ में पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा फलम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता जी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया बहुत प्रसन्नता के साथ कि आपका मंडल विधान सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र में खूब मंगलमय व्यतीत हो। इसी भावना के साथ में आपका विधान कराने के लिए पंडित श्री वृषभ सेन जिनदत्त उपाध्याय मालगांव महाराष्ट्र से जा रहे हैं। वहाँ पर आपके साथ में वही विधान को संपन्न कराएंगे और संगीतकार के रूप में देवपुरा राजस्थान से
आयुष चयन है। तो इस प्रकार से आप तीर्थाधिराज श्री सम्मेद शिखर में जा करके पूज्य माता के आशीर्वाद से वहाँ पर विधान का आनंद लीजिए। आजकल सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के शांति सागर धाम तीर्थ पर गणिनी आरिका श्री सुपार्श्वमती माता जी 8-9 माता जियों के साथ में वहाँ विराजमान है। वहीं पर चातुर्मास स्थापना भी करेंगी। तो आप सब लोग उस कार्यक्रम में सुप्रकाश, तो हमने क्या बोला, अच्छा, सुप्रकाशमती माता जी जो परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की शिष्या हैं और सम्मेद शिखर पहुंची हैं राजस्थान से चलकर। बीच में अयोध्या भी उनके संघ का आगमन हुआ था। तो ऐसी गणिनी आरिका सुप्रकाशमती माता जी वहाँ पूरे संघ के साथ में विराजमान हैं। उनके सानिध्य में आप इस विधान को संपन्न कीजिए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और हमारे संघ का पूरा आपके साथ मंगल आशीर्वाद है। शाश्वत तीर्थ पर इस विधान को करके सिद्धों की आराधना, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से की जाती है। और जहाँ से अनंतानंत तीर्थंकरों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया, ऐसे शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर में आपका ये मंडल विधान बहुत ही प्रभावना के साथ संपन्न होगा। और बीच में हम आपको चलते हुए विधान में भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद जूम चैनल से दिलाएंगे, ताकि वहाँ जितने भी भक्त पहुँचे उनको भी साक्षात पूज्य माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये एक कार्यक्रम हुआ। इस तरह से जिन धर्म की प्रभावना में आज भी हमारे भक्तगण सब जगह खूब प्रभावना रत रहते हैं। अयोध्या की पावन धरा पर भी यहाँ जुलाई के अंदर, चूंकि 22 जुलाई को यहाँ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के कर कमलों से 5 दीक्षाएं हैं ब्रह्मचारिणी बहनों की। उस दीक्षा के कार्यक्रम से भी पूर्व यहाँ पर इंद्रध्वज मंडल विधान का कार्यक्रम 13 जुलाई से शुरू होने वाला है। हमारी श्रीमती शोभा जी शरद पहाड़े श्री रामपुर से आने वाली हैं परिवार के साथ में, और उनके साथ में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें हिंदू बहन जी, अलका बहन जी, श्रेया बहन जी, मधुबाला जी, ये सब लोग उस विधान में भाग लेकर अपने अपने परिवार के साथ शाश्वत तीर्थ पर प्रभावना का कार्यक्रम भी करेंगे। पुनः 22 जुलाई को दीक्षा का भी कार्यक्रम है। आप सब लोग जो लोग आना चाहते हैं आइए और दीक्षा के महान कार्यक्रम को देखें। अयोध्या की धरती पर पहली बार इन दीक्षाओं का कार्यक्रम, समझो जहां आरिका गणिनी आरिका ब्राह्मी माता ने जन्म लिया भगवान ऋषभदेव की पुत्री के रूप में, वहीं पर अभिनव ब्राह्मी के रूप में गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा ये अवध की धरती पर पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सब लोग अयोध्या आए। 20 जुलाई को चातुर्मास स्थापना है, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 22 जुलाई को दीक्षा है। तो 3 दिन का कार्यक्रम बना करके आए। स्वामी जी उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं, कमरों की बुकिंग हो रही है। सब लोग अपनी अपनी सूचनाएं अयोध्या की कमेटी को दें। और उससे पहले अभी 11 जून को श्रुत पंचमी है, जिस दिन श्रुत की आराधना की जाएगी और श्रुत को प्रदान करने वाले आचार्य पुष्पदंत भूतबली का स्मरण किया जाएगा। सठखंडागम का ग्रंथ का जुलूस वगैरह निकाल करके और उसकी पूजन होगी। उसके साथ साथ श्रुत आराधक स्वस्ति श्री पीठाधीश जगत गुरु रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन हर साल आता है, लेकिन इस बार 74 साल के बाद 75वें में प्रवेश करते हुए रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का पूरा देश अभिनंदन करेगा। अयोध्या की धरती पर, जिस अवध की धरती पर उन्होंने जन्म लिया, उस अवध की धरती के अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर उनके हीरक जन्म जयंती महोत्सव को मनाने के लिए भी आप सभी को आना है। तो 11 जून को प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में शुद्ध पंचमी के पर्व को मना करके 8 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 8 बजे से 9:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोग आइए। अवध के सभी भक्तों को प्रेरणा है, आए अपने अवध के एक अनमोल हीरे
के कर्तृत्व को, उनके कर्मठ व्यक्तित्व को जाने, उनका अभिनंदन करें। तो ये हीरक जयंती महोत्सव भी मनाया जाएगा। और कल है भगवान अनंतनाथ का जन्म और तप कल्याणक। भगवान अनंतनाथ ने अयोध्या में ही जन्म लिया। तो प्रातःकाल 6 बजे आपको घंटा नाद बाजे बजाने हैं, घंटा बजाना है और पांडुक शिला पर अभिषेक होगा। पुनः भगवान अनंतनाथ की जन्म स्थल की टोंक के मंदिर में बहुत सुंदर विशाल प्रतिमा ग्रेनाइट की भगवान अनंतनाथ की विराजमान है। सरयू नदी के घाट पर ये जिन मंदिर बना हुआ है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता भी संघ के साथ वहाँ पहुँचेंगे, हम सब लोग भी पहुँचेंगे अनंतनाथ भगवान के जिन मंदिर में। आप वहीं से मंगल अभिषेक देखेंगे, भगवान का जन्म कल्याणक भी मनाएंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। मुख्य रूप से आप सबको अभी 11 जून में पधारने के लिए विशेष आमंत्रण है। अब मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत अंतिम प्ररूपणा उपयोग अधिकार के रूप में प्रारंभ हुई है। आप सब ने खूब अच्छे से गोमट सार को पढ़ा, 3 परीक्षाएं दी हैं और अब अंतिम चौथी परीक्षा 8 जून 2024 शनिवार को आपकी इसी समय 3:30 बजे होगी। उसकी तैयारी कर लें। गाथा नंबर 128 से लेकर 173 नंबर की गाथा तक 46 गाथाओं की ये चौथी परीक्षा यानी चौथा पेपर आपका होगा। पहले के समान ही 20 क्वेश्चन रहेंगे। सब हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर रहेंगे और उसमें एक कोई सही होगा। जिसको भी आप सही मानेंगे उसमें टिक करेंगे और पेपर को सबमिट करेंगे। जैसे हमेशा से सैकड़ों लोग पेपर देते आए हैं, आपको डरना नहीं है। एक दूसरे को प्रेरित करें ताकि गोमट सार के ज्ञान को परिपूर्ण करके और इस स्वाध्याय को हम लोग संपन्न करेंगे। आज इस उपयोग अधिकार के अंदर गाथा नंबर 167 और पेज नंबर है 149। यानी आपने पहली गाथा में इसमें जाना कि जीव का जो भाव वस्तु को, ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसको कहते हैं उपयोग। उपयोगो लक्षणम। ये प्रत्येक जीवधारी प्राणी का लक्षण है। और उस उपयोग के 100 दुविहो नायवो सायारो चेव नायारो, ये कहा उसी गाथा में। इसके 2 भेद हैं, एक साकार उपयोग और दूसरा निराकार उपयोग। अब आगे की गाथा में चलते हैं। नाणम पंच विहंपिय नाणम पंच विहंपिय अन्नाणतियं च सागरुव जोगो अन्नाणतियं च सागरुव जोगो चतुदंसण मणगारो चतुदंसण मणगारो सव्वे तल्लक्षणा जीवा सव्वे तल्लक्षणा जीवाः। सामूहिक गाथा पढ़िए। नाणम पंच विहंपियो अन्नाणतिय च सागरुव जोगो चतुदंसण मणगारो सव्वे तल्लक्षणा जीवाः। ज्ञानं पंचविधमपि च अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोगः चतुर्दर्शनमनाकारः सर्वे तल्लक्षणा जीवाः। प्राकृत भाषा में आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इन गाथाओं को रचा है और उसकी संस्कृत छाया के ठीक से सभी पाठकों को समझ में आए ये किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि जैन शासन की, जैन धर्म की प्राचीन लैंग्वेज प्राकृत है और संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा कह देते हैं। लेकिन इस भ्रांति को मत रखना। आपको ये जानना है कि भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरी है और उसमें कोई ऐसा नहीं है
कि प्राकृत भाषा सबसे प्राचीन है। जानिएगा आप कि जब भगवान महावीर का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर था, श्रावण कृष्णा एकम के दिन गौतम गणधर ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करके महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। उन्हें गणधर की पदवी मिल गई। उस समय उन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा में चैत्य भक्ति का उच्चारण किया था। वह चैत्य भक्ति राजगृही के विपुलाचल पर्वत से उद्भूत हुई थी। जयति भगवान हे मां भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुट छायो गिर्ण प्रभा परिचुंबितो कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यस्य प्रपद्य विसस्वसु। ये शब्द किनके थे? गौतम गणधर स्वामी के थे कि महावीर भगवान आप जयशील रहें। हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता, आपके चरण कमल के नीचे तो देवता भी स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। ऐसे महान अतिशयधारी वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी महावीर भगवान को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में चैत्य भक्ति की रचना की। उस चैत्य भक्ति के प्रति गणी ज्ञानमती माता जी इतनी तीव्र आस्था, श्रद्धा, विश्वास प्रकट करती हैं कि आज हम कम से कम इस पंचम काल के अंदर चतुर्थ काल की वाणी गौतम गणधर के मुख से निकली चैत्य भक्ति जो प्रतिदिन सामायिक में 3 बार पढ़ते हैं, उसके लिए प्रेरित करती हैं कि आप सभी श्रावक श्राविकाएं भी प्रतिदिन अगर सामायिक नहीं भी करते हैं तो उस चैत्य भक्ति का उच्चारण रोज जरूर करें, क्योंकि चतुर्थ काल की वाणी है। देखो, एक तत्वार्थ सूत्र के पढ़ने मात्र से एक उपवास का फल मिल जाता है, और चतुर्थ काल की जो चैत्य भक्ति आप पढ़ेंगे अनेक उपवासों का फल मिलेगा और भगवान महावीर की साक्षात भक्ति हो जाएगी। चतुर्थ काल के शब्दों को अपने मुख से बोलकर अपनी जिह्वा के अंदर शक्ति आ जाएगी, अपने कंठ के अंदर शक्ति आ जाएगी और वह कंठ हमेशा अकुंठित बना रहेगा। तो भव्यात्माओं, मैंने इसलिए बताया कि संस्कृत और प्राकृत इन दोनों भाषाओं में हमारे आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है। प्राकृत में भी गाथाएं हैं, संस्कृत में भी श्लोक हैं। रत्नकरण शावकाचार पूरा संस्कृत में है, आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित। ये जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीवकांड, ये प्राकृत भाषा में है, आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा लिखे गए। तो इनके सार को जान करके हम अपनी धारणा को ये बनाएं कि संस्कृत, प्राकृत और भी जितनी भाषाएं हैं, अपभ्रंश है, अर्धमागधी भाषा है, ये सब भाषाएं 718 भाषाएं, जो 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं होती हैं, ये सब दिव्य ध्वनि इन 718 भाषा रूप परिणमन कर जाती है और पशु पक्षी भी भगवान की दिव्य ध्वनि को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसी इस भाषा में रचित गोमट सार के सार को बताते हुए हमें अनेक माह हुए हैं और आपने 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण किया है। अब उसी उपयोग को, जिसके 2 भेद पहले बताए, साकारोपयोग और निराकारोपयोग, अब साकारोपयोग के नाम बता रहे हैं कि नाणम पंच विहंपीय। साकारोपयोग माने ज्ञानोपयोग, और ज्ञान जो है पहले 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान बताया है, और फिर अन्नाणतियम च सागरो जोगो 3 अज्ञान है। सम्यक ज्ञान 5 कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। और 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो इस प्रकार से 8 प्रकार का साकारोपयोग हो गया, यानी कि साकारोपयोग के सम्यक और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से 8 भेद हो गए। जहां आपसे पूछा जाए कि सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे 5 भेद हैं, और अगर साकारोपयोग या ज्ञानोपयोग के सामान्य से भेद पूछे जाएंगे तब आप बताएंगे कि 8 भेद हैं, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। अब अगली
पंक्तियों में बताते हैं, चतुदंसन मणगारो सव्वे तल्लक्षणा जीवा। 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है, जिसे कहा गया है निराकार उपयोग, निर्विकल्प उपयोग। तो वह है चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से 4 प्रकार का अनाकार उपयोग है जो दर्शनोपयोग के नाम से जाना जाता है। ये उपयोग ही कह रहे हैं सव्वे तल्लक्षणा जीवा, यानी सारे जो 12 प्रकार के उपयोग हैं यही संपूर्ण जीवों का लक्षण है, इसलिए उपयोगो लक्षणम कहा। जीव का लक्षण है उपयोग, और ये 12 प्रकार का उपयोग, इनमें से अपने अपने भेदों के अनुसार उपयोग हर जीव के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि उपयोग के इन 12 प्रकारों में से जीव के कोई ना कोई उपयोग अवश्य बना रहता है, चाहे एक इंद्रिय जीव क्यों ना हो। उसके भी अचक्षु दर्शन है, उसके भी कुमति कुश्रुत ज्ञान है। शास्त्र पढ़ना नहीं है, लेकिन सत्ता में कुछ ना कुछ ज्ञान रूप में, यानी कुछ भी ज्ञान नहीं तो आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञा रूप से उसको बढ़ना, हरे होना और फल देना, ये सारे ज्ञान से ही, उपयोग रूप ज्ञान से समन्वित प्रत्येक जीव होता ही होता है। तो ये 12 प्रकार का उपयोग बताया गया। तो 12 प्रकार के उपयोग में क्या जानेंगे? साकारोपयोग के 8 भेद, अनाकारोपयोग के 4 भेद। अगली गाथा में साकार उपयोग का स्वरूप बताते हैं। मदिसुद ओहि मणेहिय, मदिसुद ओहि मणेहिय, सग सग विषये विशेष विन्नाणम, सग सग विषये विशेष विन्नाणम, अंतो मुहूर्त कालो, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो दुसायारो, उपजोगो सो दुसायारो। सामूहिक गाथा पढ़िए। मदिसुद ओहि मणिहिय, सग सग विषये विशेष विन्नाणम, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो दुसायारो। मति श्रुतावधि मनोभिश्च, स्वक स्वक विषये विशेष विज्ञानम, अंतर मुहूर्त काल उपयोगा स तु साकारा। मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय, इनके द्वारा अपने अपने विषय का अंतर मुहूर्त काल पर्यंत जो विशेष ज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। यानी कि इस साकार ज्ञानोपयोग, साकारोपयोग माने ज्ञानोपयोग, इस ज्ञानोपयोग से पहले सत्ता मात्र अवलोकन रूप, जिसे हम शब्दों में नहीं जान सकते, वह सत्ता मात्र अवलोकन दर्शनोपयोग होता है। सत्ता मात्र अवलोकन रूप से दर्शनोपयोग होता है। जहाँ जो साकारोपयोग के 5 भेद बताए हैं, मति, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, इनमें से ये जो केवल 4 ही उपयोग बताए हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, ये चारों उपयोग छद्मस्त जीवों के माने संसारी जीवों के होते हैं। समझ गए? और केवल ज्ञान ये तो केवलियों के होता है, और केवल ज्ञान से केवल ज्ञान के होने से पहले पहले सभी जीव, सभी संसारी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। और केवल ज्ञान जिनको हो जाता है, अरिहंत अवस्था में रहते हैं, वे कहलाते हैं सयोग केवली, और वो ईशन मुक्त या ईशत संसारी कहलाते हैं, क्योंकि अभी समोसरण के साथ संसार में हैं और नियम से मोक्ष जाने वाले हैं। तो जब तक संसार में है उनका छोटा सा संसार अब वापिस शेष बचा है, तो ईशत संसारी, और मोक्ष जाने के बिल्कुल निकट हैं तो ईशत मुक्त कहलाते हैं। तो उस उनके केवल ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। ये 4 उपयोग यहाँ जो बताए हैं छद्मस्थों की अपेक्षा बताए हैं, और उपयोग चेतना का एक परिणमन है, तथा एक वस्तु के ग्रहण रूप चेतना का ये परिणमन छद्मस्त जीवों के अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त काल तक ही रह सकता है। ये साकारोप
योग में, इस साकारोपयोग के अंदर यही विशेषता है कि वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है। वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला दर्शनोपयोग, वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञानोपयोग, साकारोपयोग है। ये आज के स्वाध्याय के सार को जानना। इनमें से हमारे और आपके पास मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। ये इन दोनों उपयोगों के साथ चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग है। इसलिए इन चारों उपयोगों के साथ आज हम सभी जीते हैं और ज्ञान के रूप में विशेष अंश को प्राप्त करके और सत्ता मात्र अवलोकन रूप सामान्य अंश को भी प्राप्त करके चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, इनके द्वारा अपने उपयोग को साकार करें, सार्थक करें, उस उपयोग का सदुपयोग करें। यही स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ थोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।